Hello students, in the last video we were studying about section B of your class 12th special English, and that was Swami and Friends. And now we will study the Swami and Friends second part, that is Rajam and money. Here we can see who is Rajam. He is the Rajam. Rajam, who is he? We will know about him in this chapter. And money, we already know he is money. So it is the chapter Rajam and money. It is all about Rajam and money. So let's go in flashback. There is a scene going on between स्वामी एंड मनी. एक सीन चल रहा है स्वामी और मनी के बीच में. दोनों बैठ के कहीं पे सरायू नदी पे बातचीत कर रहे हैं, है ना. और अभी कुछ पता नहीं है कि क्या किस चीज़ पे चर्चा चल रही है. फिर फ्लैशबैक जाएगा कि आखिर क्यों ये बात हुई थी. ओके, सो रिवर सरायू वॉज द प्राइड ऑफ मालगुड़ी. इट्स सैंड बैंक्स वर द इवनिंग रिजॉर्ट ऑफ ऑल द पीपल ऑफ द टाउन. सरायू नदी पे अक्सर बच्चे आके बैठ जाते हैं, सारे लोग आके बैठ जाते हैं. इसके जो नदी के किनारे हैं, रेतीले इलाके हैं, वो रिजॉर्ट का काम करते हैं वहाँ के लोगों के लिए. म्युनिसिपल प्रेसिडेंट टुक एनी डिस्टिंग्विश विजिटर टू द टॉप ऑफ द टाउन हॉल एंड प्राउडली पॉइंटेड ऑन हिज सरायून इन मूनलाइट ग्लिस्टिंग लाइक अ सिल्वर बेल्ट अक्रॉस द नॉर्थ. उनके जो मेयर हैं उस जगह के, वो अक्सर लोगों को वहाँ पे टाउन हॉल में घुमाने लाते हैं सरायू नदी के, और काफ़ी तारीफ़ करते हैं कि मून लाइट में काफ़ी सरायू नदी काफ़ी सुंदर दिखाई देती है, चांदी की पट्टी जैसी दिखाई देती है ना. सो स्वामी एंड ये वी कैन सी देयर इज़ अ सरायू रिवर. हियर इज़ मनी विथ हिज क्लब गदा. ओके, स्वामीनाथन, वी कैन सी स्वामीनाथन. दे आर चैटिंग समथिंग अबाउट Rajam. Who is Rajam? We will know in the chapter. So they are talking something. What they are talking, let's know. The usual evening crowd was on sand. रेत पर यूजुअल जो रोज़ वहाँ की भीड़ आती है वो थी. Swaminath and Mani sat aloft in the river step with their legs dangling in the water. The people branches of overhanging the river rustled pleasantly. नदी का सीन दिखाया गया है कि पीपल का पेड़ है, दोनों पांव डाल के पानी में बैठे हुए हैं आराम से. कुछ चर्चा चल रही है. पास में नलप्पा नाम की जगह है जहाँ पे मैंगो ग्रूव यानी कि आम के बगीचे हैं, है ना. और उनकी महक यहाँ तक भी आ रही है. नदी के अंदर से बुलक कार्ट यानी कि जो बैलगाड़ी है वो गुजर रही है. एक बहुत ही सुंदर सा सिनारियो गांव का और नदी के पास का क्रिएट किया है यहाँ पर इस पैराग्राफ में. लेट्स स्टार्ट द चैट बिटवीन मनी एंड स्वामी. द वाटर रन्स वेरी डीप हियर डजंट इट. मनी पूछता है, यहाँ काफ़ी गहरा पानी है ना. यस, वाई. स्वामी कहता है, हाँ क्यों. आई एम गोइंग टू ब्रिंग राजम हियर, बंडल हिम अप एंड थ्रो हिम इनटू द रिवर. मैं राजम को यहाँ लाऊंगा, घड़ी करूँगा कूट के और उसे नदी में फेंक दूंगा. वाई. हु इज़ राजम. क्यों मारना चाहता है मनी उसको. लेट्स गो इन फ्लैशबैक. राजम वॉज अ फ्रेश अराइवल इन द फर्स्ट ए क्लास में एक नया लड़का आया था, राजम. ही हैड sauntered into the class on the reopening day of the second term. बिल्कुल धमाकेदार एंट्री ली थी उसने, है ना. Walked up to the last bench. आया लास्ट बेंच पे. Sat besides मनी के पास में बैठ गया and felt very comfortable indeed. और बिल्कुल उसको कोई डर नहीं था. indeed बहुत ही comfortable तरीके से वो बैठा था. Till money gave him a jab in the ribs. इससे पहले कि मनी उसको घूसा मारता तब तक वो comfortable था. मनी ने उसको घूसा मारा, which he returned. बदले में उसने भी उसको घूसा मारा. He had impressed the whole class on the very first day. पहले दिन उसने क्लास में काफ़ी इम्प्रेस कर दिया था, because he was brilliant student in studies, brilliant fighter as well. वो लड़ने में भी अच्छा था, पढ़ने में भी अच्छा था. He was a newcomer. He dressed very well. नया लड़का था, अच्छी ड्रेस पहनता था. He was the only boy in the class who wore socks and shoes. जूते मोजे पहनने वाला एक लौता बच्चा. फर कैप लगाता था, टाई पहनता था, एंड वंडरफुल कोट एंड निकर्स. और निकर पहनता था और कोट पहनता था. इन द अपकमिंग फोटोज यू कैन सी ये जस्ट ही इज़ सिटिंग हियर इन द ग्रीन कोट, है ना. ही इज़ वेयरिंग ग्रीन कोट, टाई, निकर एंड सॉक्स एंड शूज़. सो अप टू डेट स्कूल आता था बंदा, है ना. और he proved to be a very good student. He came to school in the कार से स्कूल आता था. as well as all this he proved to be a very good student too. पढ़ने में भी बहुत अच्छा था.
There were vague rumors that he had come from some English boys school somewhere in Madras. वो मद्रास के किसी बड़े इंग्लिश स्कूल से आया था. He spoke very good English, exactly like European. वो अंग्रेज़ों जैसी इंग्लिश बोलता था. Which meant, जिसका मतलब ये था कि स्कूल में कुछ ही लोग थे जो उसकी इंग्लिश समझ पाते थे. Just like if we are watching the interview of Virat Kohli, we will easily understand what he is speaking. But if we are going to watch the interview of Ken Williamson or David Warner, who are the Australian players, New Zealand players or English players, we will watch the interview of them, we will never understand or less understand what they are speaking, what they are telling, because just the intonation and the pronunciation of the words, they are having European, they are having the tongue of European, and that's not easy for understanding the Indian people. So it was the same case with him. Rajam speaks English like European. It means in the classroom, one or two students can understand what he is speaking. For others, it was a Japani or Chinese. Okay, so only Shankar, the genius boy, had the courage to face him, though his English sounded halting and weak before the Rajam. केवल शंकर में यह दम था कि राजम का सामना कर सके, लेकिन शंकर की इंग्लिश भी राजम के सामने बहुत ही फीकी नज़र आती थी. ओके, सो हियर वी कैन से दे आर प्लानिंग. दिस राजम वाज अ राइवल टू मनी. ये राजम अचानक मनी का दुश्मन बन गया था. मनी ही एज्यूम्ड अ सर्टेन नॉन चैलेंज टू विच मनी वाज नॉट अकस्टम्स. वो एक ऐसा सरदर्द था जो मनी जिसके लिए तैयार बिल्कुल नहीं था. अगर मनी घुसा मारता, राजम घुसा मारता. अगर मनी उसको चिमटी भरता था तो राजम भी चिमटी भरता था. अगर मनी लात मारता था तो राजम भी लात मारता था. सो राजम, अगर मनी ओवरलॉर्ड था, बादशाह था क्लास का, तो राजम भी किसी से कम नहीं उतरता था. एंड नॉट एड ऑल टू दिस फैक्ट द राजम वॉज रेगुलर 70%. इसके अलावा राजम रेगुलर 70% भी था, 70%er भी था, सिर्फ शंकर के बाद सेकेंड नंबर पे. राजम वॉज द न्यू पावर इन द क्लास. तो अब ये श्योर इंडिकेशन था कि राजम क्लास की नई ताकत था. डे बाय डे एज मनी लुक्ड एट ऑन इट वॉज बिकमिंग इंक्रीजिंगली क्लियर दैट न्यू मिनियाक हैड अपीयर्ड इन हिज लाइफ. जब जब मनी उसे देखता तो ये बात क्लियर हो जाती कि मनी की ज़िंदगी में एक नया सरदर्द आ चुका था. ऑल दिस ले बिहाइंड हिज डिसीजन ऑन द रिवर स्टेप टू बंडल द राजम एंड थ्रो हिम इनटू द रिवर. यही कारण था कि उसने फैसला किया था कि वो नदी में लाकर उसे मारेगा और फेंक देगा. स्वामीनाथन एक्सप्रेस स्लाइट फियर. स्वामीनाथन एक डर दिखाता है. यू फॉरगेट दैट हिज फादर इज़ अ पुलिस सुपरिटेंडेंट. उसके पिताजी पुलिस सुपरिटेंडेंट है. किसके? राजम के. इट वॉज इंग्लिश टाइम, दैट वॉज द रूल ऑफ इंग्लिश. उस समय अंग्रेज़ों का राज था, और जो इंग्लिश पीपल होते थे, है ना, उनमें जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता था वो अंग्रेज़ सरकार के अंडर काम करता था. सो ही वॉज द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, and Swaminathan expressed fear about this. Mani remained silent for a while and said, "What do I care? Some night I am going to crack his shoulders with my clubs." क्या हुआ उसके पापा अगर पुलिस वाले हैं तो मैं अपने क्लब से उसके कंधे तोड़ दूंगा. If I were you, I would keep out of the way of policemen. स्वामी कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं पुलिस के काम से तो दूर ही रहता. They are awful lot. बहुत मारते हैं वो लोग, बहुत ही बुरे होते हैं. Swaminathan said, "If you were me, but thank God I'm not you, a milk-toothed cowards like you." मनी उसको कहता है कि तू मेरे जैसे होता. अरे मैं तेरे जैसा नहीं हूँ, ये शुक्र मना, मैं तेरे जैसा डरपोक नहीं हूँ. स्वामीनाथन bit his lips and sighed. स्वामीनाथन क्या कर सकता था, क्या जवाब देता उसको. And that reminds me, said the other, you are in need of little warning. I find you hanging about the Rajam bit too much. Well, have a care of your limbs. That's all I can say. तभी मनी उससे कहता है कि इससे मुझे याद आया कि तेरे को भी एक चेतावनी दे दूं. आजकल मैंने देखा था कि तू भी बहुत चिपक रहा है राजम से जाकर. हियर वी कैन सी इन पिक्चर्स दैट स्वामी एक्चुअली वॉज ट्राइंग टू बी फ्रेंड ऑफ राजम. वाई? Sometimes in life it happens with us as well. We see people, we see a man or woman, and we are highly impressed by them, highly impressed. We want to be friend of them, we want to be with them,
हम उनके साथ रहना चाहते हैं, हम उनको पसंद करने लगते हैं और हम काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं किसी भी कारण से, उनके नॉलेज से, उनके फेस से, उनके लुक से, उनके किसी टैलेंट से, उनकी सिंगिंग से। एंड व्हाट एल्स, राजम वॉज अ रिच बॉय, राजम अमीर था, राजम ब्रिलियंट था, राजम लड़ने में तेज था, राजम पढ़ने में तेज था। वाई somebody will not want to be friend of him, and स्वामी was trying best to be friend of him. स्वामी बिल्कुल कोशिश कर रहा था राजम से दोस्ती बढ़ाने की, एंड मनी उसे देख चुका था। स्वामी उसके लिए टिफ़िन लेके जाता था, है ना। स्वामी काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा था और मनी इस बात पे चमका देता है, उसे डरा देता है, इफ़ आई सी यू अगेन विथ हिम देन आई विल पुल आउट यू ईयर, है ना, मैं तेरे कान खींच लूँगा, तेरी लिम्स तोड़ दूँगा, तेरे को बहुत मारूँगा अगर तू वापस से उसके साथ में मुझे दिखाई दिया तो। ओके, है ना। देन स्वामीनाथन ब्रोक इनटू लाउड प्रोटेस्टेशन। स्वामीनाथन ने इस बात का घोर विरोध किया कि मनी ने ऐसा क्यों कहा। डिड मनी थिंक दैट स्वामीनाथन कुड रिस्पेक्ट एनीवन बट हिम। क्या मनी को ऐसा लग रहा है कि स्वामी मनी के अलावा भी किसी की रिस्पेक्ट कर सकता है। मनी द डियर ओल्ड फ्रेंड एंड गाइड, मनी जो उसका सबसे पक्का दोस्त है, गाइड है उसका, ऐसा क्यों लगा उसे। स्वामीनाथन को जहाँ तक याद है, ही हैड नेवर बीन विथ 3 yards ऑफ राजम, राजम के आसपास भी नहीं भटका वो। हाउ ही हेटेड हिम, वो तो नफरत करता है उससे। दैट अब स्टार्ट देन व्हेन हैड मनी सीन हिम विथ राजम, कब देखा होगा मनी ने उसके साथ में उसे। इट मस्ट हैव बीन ड्यूरिंग दिस ड्राइंग पीरियड ऑन मंडे, हो सकता है उसने ड्राइंग पीरियड में देख लिया हो मंडे को। इट वॉज राजन हु हैड कम एंड टॉक टू हिम इन स्पाइट ऑफ द कोल्ड फेस दैट स्वामीनाथन हैड टर्न टू हिम। स्वामीनाथन कहता है कि मनी भाई मैं तेरे से झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वो तो राजम मेरे पास आया था ड्राइंग क्लास में और मुझसे पेंसिल मांग रहा था, है ना, पेंसिल शार्पनर मांग रहा था, जो मैंने उसे नहीं दी और मैंने कह दिया कि जब दुकान से ख़रीद ले सामने वाली, ठीक है। और राजम और मनी के बीच में कोई कंपैरिजन ही नहीं है, मनी मेरा पक्का भाई है, मेरा दोस्त है ना, ऐसा कह के वो कैसे तैसे मनी को मना लेता है उस वक्त। तो दिस प्लीज्ड मनी ग्रेटली, मनी ये बातें सुन के काफ़ी खुश होता है। फॉर द फर्स्ट टाइम दैट इवनिंग दे लाफ्ड, और अब वो हंस रहे थे। एंड लाफ्ड हार्टली टू, है ना, बहुत खुल के हंसे। ही शुक स्वामीनाथन एंड गेव सच एन अफेक्शनेट ट्विस्ट टू हिज ईयर दैट स्वामीनाथन, है ना, गेव अ लॉन्ग हाउल। और मनी को स्वामी पे प्यार आया, उसने कान पकड़ के मोड़ दिए स्वामी के, जो वो चिल्लाने लगा। और एंड देन ही सडनली आस्क्ड डिड यू ब्रिंग द थिंग दैट आई वांटेड, और वो कहता है कि क्या तू वो चीज़ लेके आया जो मैं तुझसे मंगाई थी। ओ मनी आई बेग 100 पार्डन ऑफ यू, मनी मैं तुझसे माफ़ी चाहता हूँ, माँ पूरे टाइम किचन में थी और मैं वो चीज़ नहीं ला पाया। एक्चुअली वो नींबू के अचार की बात कर रहे हैं। स्वामी चोरी कर करके लाता था नींबू का अचार मनी के लिए, मनी को काफ़ी पसंद था। यू आर अ नास्टी लिटिल कावर्ड, तू बहुत ही डरपोक है। हिज रिवर, ओ दिस रिवर बैंक एंड द फाइन इवनिंग हाउ स्प्लेंडेड इट वुड हैव बीन। वो कहता है कि नींबू का अचार होता तो ये शाम कितनी रंगीन हो जाती है। आई नेवर फेल्ट सो दैट माई इवनिंग वुड बी अ बेटर इफ़ आई हैव लाइम पिकल और नींबू का अचार। या यस, इट्स इफ इट्स रेनिंग एंड वी हैव पकौड़ाज और टी देन इट विल बी ग्रेट। ओ माई इवनिंग वुड बी ग्रेट इफ आई हैड tea or pakoras, but I will never ever enjoy the evening if I had lime pickle, but they are children, they can be happy on anything. So Mani said that ये शाम रंगीन हो जाती है अगर मुझे नींबू का अचार मिल जाता। So Swaminathan was to act as a cord of communication between Rajam and Mani. स्कूल लगा अगले दिन। स्वामी जो है वो कॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि बीच का तार बना हुआ था राजम और मनी के। एक्चुअली होता है ना इन आर हाउसेस, इफ़ मॉम एंड डैड आर फाइटिंग एंड दे डोंट वांट टू टॉक टू ईच अदर, दे विल यूज़ अस एज अ कॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन। तेरी मम्मी से कहते आज मैं लेट आऊँगा, द मॉम इज़ लिसनिंग बट दे डोंट वांट टू टॉक टू ईच अदर, सो दे यूज़ अस। वो हमको यूज़ करते हैं और क्या कहते हैं कि तेरी मम्मी से कहते हैं आज मैं लेट आऊँगा। देन मॉम सेज, तेरे पापा से कहते बाहर ही खा लेना और जब आने की इच्छा हो जब आ जाना। बिकॉज दे आर कॉलरिंग, सो दे डू नॉट टॉक डायरेक्टली। दैट्स द सेम थिंग हैपनिंग विथ मनी एंड राजम। दे आर यूजिंग स्वामी एज अ कॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन। दे वर सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच विद देयर बैक अगेंस्ट द येलो वॉल, है ना, और सबसे लास्ट बेंच पे बैठे हुए थे। स्वामीनाथन सेट बिटवीन राजम एंड मनी, स्वामी उनके बीच में बैठा हुआ था।
और बुक्स ओपन थी, क्लास चल रही थी। मनी रोट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, आर यू अ मैन। हम यहाँ देख सकते हैं कि आर यू अ मैन लिखकर मनी राजम को पर्चा पास करता है। ठीक है, गुस्से से राजम उसकी तरफ देखता है ना। एंड व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, वो स्वामी को देता है, स्वामी उससे आगे खसका देता है राजम की ओर। पुटिंग ऑन अ ऑफेंसिव लुक एज पॉसिबल, राजम बहुत ही गुस्से से देखता है, उसको पढ़ता है, क्रम्बल करता है और फेंक देता है ना। मनी रोट अनदर नॉट रिपीटिंग द क्वेश्चन एंड पुश्ड इट अक्रॉस, मनी फिर से वही क्वेश्चन पूछता है और राजम को देता है। ठीक है, हिज इंटू स्वामीनाथन्स फेस, यू स्क्राउंडल डोंट डिस्टर्ब मी एंड क्रम्पल्ड एट द लेटर। राजम स्वामी को देख के चिल्लाता है और कहता है कि स्क्राउंडल कमीने, है ना, मुझे डिस्टर्ब मत कर। फर्दर प्रोग्रेस वॉज स्टॉप्ड एंड उसके बाद क्लास रुक जाती है। टीचर जो है वो चिल्लाने लगते हैं, स्वामीनाथन स्टैंड अप। आप यहाँ देख सकते हैं स्वामीनाथन स्टैंड अप, यहाँ पे राजम बैठा है, यहाँ पर ना जो है स्वामी को चिल्लाया जाता है टीचर के द्वारा कि स्वामीनाथन खड़े हो जाओ, है ना। व्हाट इज़ लिस्बन फेमस फॉर, आज द टीचर। लिस्बन किस चीज़ के लिए फेमस है? स्वामीनाथन हकलाते हुए कहता है हाँ वो स्पेन की राजधानी है ना, इसलिए। टीचर अपनी मुस्ताचों को थोड़ा सा यूँ करते कि हाँ ठीक है आंसर। व्हाट डू यू नो अबाउट द इंडियन क्लाइमेट, चलो ये बताओ कि भारत की क्लाइमेट की क्या खासियत है। अच्छा, भारत की क्लाइमेट की क्या खासियत है, मुझे आई रियली डोंट नो अबाउट द इंडियन क्लाइमेट, बट आई रियली नो अबाउट द इंदौरी क्लाइमेट। वी हैव 3 सीज़न इन इंदौर, हमारे पास इंदौर में 3 मौसम होते हैं। फर्स्ट इज़ गर्मी, कम गर्मी एंड बहुत ज़्यादा गर्मी। बिकॉज आई फील सो लाइक इन मार्च टू जुलाई दैट इज़ बहुत ज़्यादा गर्मी। नाउ अगस्त से कम गर्मी आएगी, गर्मी आएगी, है ना, अगस्त टू अक्टूबर नवंबर तक चलेगी, और फिर दिसंबर जनवरी फरवरी जो होती है वो गर्मी, कम गर्मी होती है। नाउ देर इज़ नो विंटर, देर इज़ नो रेनी सीजन इन इंदौर। आई, है ना, एम जस्ट सिक ऑफ दिस सीज़न और क्लाइमेट। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो उससे पूछता है कि चलो चलो खड़े हो, बताओ भारत के क्लाइमेट की क्या खासियत है। स्वामीनाथन कहता है सर गर्मियों में यहाँ गर्मी पड़ती है और ठंडी में ठंडी पड़ती है। ऑल चिल्ड्रन स्टार्टेड लाफिंग ऑन दिस आंसर, और टीचर कहते हैं कि खड़े हो जा, बेंच पे खड़े हो जा। ठीक है, स्वामीनाथन बेंच पे खड़े हो जाता है, लेकिन पहली बार उसको ज़िंदगी में ये पनिशमेंट अच्छी लग रही थी, क्योंकि नीचे 2 भेड़िए जो लड़ रहे थे उनके बीच में वो पिसा रहा था, और बेंच पे खड़ा होना इस वक्त ज़्यादा अच्छा था बजाय उन दोनों की लड़ाई में पड़ने के। टीचर रिज्यूम्ड हिज लेसन, टीचर ने लेसन को रिज्यूम करा और आगे वो पढ़ाते चले गए। विट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट दिस पैराग्राफ, और वो पूरी दुनिया के बारे में पढ़ा रहे कि नील नदी कैसे बनी, न्यूजीलैंड का क्या हुआ, न्यूजीलैंड कहाँ से बना। स्वामीनाथन का कोई ध्यान नहीं था क्लास के ऊपर। हिज माइंड बिगेन टू वॉन्डर स्टैंडिंग ऑन बेंच, वो बेंच पे खड़े खड़े पूरी चीज़ें देख रहा था। ही स्टूड वेल ओवर द होल क्लास, क्लास के ऊपर खड़ा रहा। ही कुड सी मैनी हेड्स एंड द क्लासीफाइड द अकॉर्डिंग टू द कैप्स, और कैप्स के अनुसार वो बांट रहा था पूरी क्लास को कि 4 रेड कैप है, 20 गांधी कैप हैं, 10 फर कैप्स एंड सो ऑन, वी कैन सी इन द फोटोग्राफ। इस तरह से बच्चे टोपी पहन के बैठे हुए थे, तो वो स्वामी उन्हें ही देख रहा था और उनकी टोपियाँ गिन रहा था। When the work day was over, Swaminathan, Mani and Rajam adjourned to a secluded spot to say that was in their minds. Swaminathan stood between them and acted the medium of communication. क्लास ख़त्म होती है, एक सेक्लूडेड प्लेस यानी कि खाली जगह पे जाते हैं, वहाँ पर स्वामी जो है बीच में खड़ा है, राजम और मनी के वी कैन सी इन फोटोग्राफ, है ना, इन दोनों के बीच में कॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन अभी भी वो बना हुआ है। ठीक है, अभी भी वो दोनों सीधे बात नहीं कर रहे हैं। मनी आस्क्ड राजम आर यू अ मैन, राजम रिप्लाइड विच डॉग डाउट्स इट। मनी पूछता है क्या तू आदमी है, क्या मर्द है? राजम कहता है किस कुत्ते को शक है? स्वामीनाथन टर्न मेडिसिन विच डर्टी डॉग्स डाउट्स इट, स्वामी अपनी नमक मिर्ची लगा देता है किस गंदे कुत्ते को शक है? हैव यू द करेज टू प्रूव दैट यू आर मैन, मनी कहता है तेज में दम है कि तू साबित करे तू मर्द है। स्वामीनाथन पलटता है और कहता है कैसे? स्वामीनाथन, है ना, बीच में इधर उधर पिसा रहा है। मनी चैलेंज करता है राजम को कि मुझे नलप्पा ग्रूव, जो नलप्पा का मैंगो ग्रूव है ना,
कल वहाँ पे मिल जा शाम को। नियर नलप्पा ग्रुप स्वामीनाथन वॉज प्लीज टू इको। व्हाट फॉर? राजम ने कहा कि क्यों आऊँ मैं वहाँ पर, है ना। टू सी इफ़ यू ब्रेक माई हेड। देखते हैं, मनी कहता देखते हैं तो मेरा सर तोड़ पाता है कि नहीं। राजम कहता टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तेरे, है ना। ओ टू पीसेस, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। स्वामीनाथन सर्विस वॉज डिस्पेंस विथ। दे गेव हिम नो टाइम टू रिपीट देयर वर्ड्स। अब स्वामीनाथन की सर्विसेज की ज़रूरत नहीं थी, वो साइड में हट जाता। अभी दोनों आमने सामने बात करने लगते हैं और एक दूसरे को चैलेंज करते हैं, ठीक है। सो स्वामी कहता है कि कल आएगा ना तू? राजम कहता है बिल्कुल आऊँगा। मनी वांटेड टू नो इफ़ अदर वुड कम विद गार्ड्स। मनी कहता है तू गार्ड्स तो लेके नहीं आएगा ना? तो वो कहता है नहीं, बिल्कुल किसी को नहीं लेके आऊँगा, अकेले ही आऊँगा। नलप्पा के ग्रुप पे ऑन द सेकेंड डे दे स्टार्ट टू मीट। इन दिस whole paragraph what is happening I will tell you in the short that on the next day Rajam come with air gun of his father and in the police dress to the Nalappa's grove. We can see this photograph. He is having a gun and in the police dress. He comes there at Nalappa groves, and what happens, will start the dialogues. You are late. मनी सेज तुम लेट हो गए हो। यस वी विल स्टार्ट, चलो शुरू करें, राजम कहता है। राजम गन निकालता है ना। मनी अपना गदा निकालता है। राजम ऊपर हवा में गोली चलाता है। जैसे गोली चलती है मनी और स्वामी सरेंडर, बंदूक की गोली सुन के दोनों सरेंडर हो जाते हैं। राजम ने कहा ये आवाज़ सुनी, नेक्स्ट बुलेट विल बी गोइंग इन योर बॉडी इफ़ यू आर कीन अपॉन अ फाइट। अभी भी लड़ने की इच्छा हो तो अगली गोली तेरे अंदर जाएगी। मनी सेज बट दिस इज़ अनफेयर, आई हैव नो गन वाइल यू हैव। मेरे पास गन नहीं है, तुम्हारे पास है। इफ़ इट वॉज हैंड टू हैंड फाइट, हमारी तो हाथों से लड़ाई होना थी। देन वाई यू हैव ब्रॉट योर क्लब, यू नेवर सेड एनीथिंग अबाउट इट यस्टरडे। राजम कहता है तो फिर तू तेरा क्लब क्यों लेकर आया, कल तो इसके बारे में बात नहीं हुई थी। मनी अपना सर नीचे झुका लेता है। राजम कहता है तुम मुझसे झगड़ना चाहते ही क्यों हो। मनी कहता है तूने मुझे मूर्ख कहा था क्लास में, है ना। दैट इज़ अ लाई, मैंने नहीं कहा। देयर वॉज एन ऑकवर्ड पॉज, चुपचाप हो जाते हैं। इफ़ दिस इज़ ऑल कॉज ऑफ योर एंगर फॉरगेट आई वॉन्ट माइंड बीइंग फ्रेंड्स। राजम ऑफर करता है कि अगर तुम्हारा यही चिंता का विषय है तो चलो सारी बातें भूल जाओ, मैं दोस्त बनना चाहता हूँ, है ना। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मनी कहता है मुझे भी दिक्कत नहीं दोस्त बनने में। स्वामीनाथन, है ना, खुशी से उछल पड़ता है और इन स्पाइट ऑफ हिज पोजिंग बिफोर मनी ही एडमायर्ड राजम इंटेंसली एंड लॉन्ग्ड टू बी हिज फ्रेंड्स। स्वामी मनी के सामने बोलता तो नहीं था, लेकिन उसकी दिली इच्छा थी कि राजम का वो दोस्त बन जाए और इसके लिए वो तरस रहा था। नाउ दिस वॉज द हैप्पीएस्ट कंक्लूजन टू ऑल द अनवांटेड ट्रबल। अब सारी चीज़ों का अंत हो चुका था, बहुत ही खुशनुमा अंत था। ही डांस विद जॉय, वो खुशी से नाच रहा था। राजम ने गन नीचे कर ली, मनी ने क्लब गिरा दिए। गुडविल के लिए राजम पॉकेट में आधा दर्जन बिस्किट के पैकेट्स लाया था, है ना। द रिवर स्माइल्ड रंबल, द रस्टिंग ऑफ द पीपल लीव्स, द हाफ लाइट ऑफ द लेट इवनिंग एंड द थ्री फ्रेंड्स ईटिंग एंड ग्लोइंग विथ न्यू फ्रेंडशिप। तीन दोस्त खा रहे थे, मज़े कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। नई नई दोस्ती है, परवान चढ़ेगी। एंड इन द नेक्स्ट चैप्टर्स वी विल सी हाउ दिस फ्रेंडशिप गोज़ ऑन, कैसे ये दोस्ती आगे बढ़ती है। दोस्त बन गए हैं, आराम से हंसी मजाक कर रहे हैं नदी के किनारे और खा पी रहे हैं। दैट वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 2, स्वामी एंड फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड लिसनिंग मी।